वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, ये एक्सरसाइज के भी मैंने दो पार्ट बनाऊंगा, जिसमें पार्ट 1 अभी चल रहा है, पार्ट 2 इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व, इट मीन्स हल कीजिए। क्या सॉल्व करना है? सबसे फर्स्ट है 2/3, इसका 1 2/3 प्लस 1/7। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका ये डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 और ये 7, फिर 7 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आया 3 × 7 = 21। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना है आपका, 21। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय आपको लेना कितना है, यहाँ पर 21 लाना है। ठीक है, और ये 1/7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, 21। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा। तो 3 को 7 से कीजिए और 7 को 3 से कीजिए। ठीक है, और इसके बाद 7 × 14 और ये हो जाएगा आपका 3। तब आपके पास में ये दो आ गए हैं। अब आपको पता है कि इनका डिनोमिनेटर समान हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनको ऐड करना है। तो आप लोग ऐसे लिखिए 14/21 प्लस 3/21। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर समान है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 21 और ये हो जाएगा 14 + 3 = 17/21। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब हम देखते हैं इसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है। वापस इसी का हम लोग सेकंड देख लेते हैं एक और, जिसके अंदर बोल रहा है वो 3/10 प्लस, या इसका ये भी सेम ही हो जाएगा, प्लस वाला है तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग ले लेता हूँ। इसके बाद में हम लोग लेते हैं इसका एफ। ठीक है, एफ वाला ले लेते हैं, जो भी एक तरह से समान है पर एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 4/5 प्लस 2/3। अब यहाँ पे भी क्या है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। तो 3 × 1 = 3, 5 का 1 और 1, यानी 3 × 5 = 15। तो 4/5 डिवाइड इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ 2/3 = 15। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 15 आ जाए, तो इसको तो 5 से कर दीजिए और इसको 3 से कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी 5, तो 4 × 3 = 12 और यहाँ 15 और 5 × 2 = 10 और यहाँ 15। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो यहाँ पर आया कि आपके 12/10 प्लस 10/15। ठीक है, सॉरी 12/15। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 12 प्लस 10 = 22/15। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका जी वाला पार्ट, जिसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अब अभी मैंने आपके सामने दो किससे कर दिए हैं, एडिशन से कर दिए हैं। अब हम करेंगे इसके बाद इसका सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट। जी क्या बोल रहा है, 3/4 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर समान नहीं है तो हम लोग 3 और 4 को एलसीएम लेंगे। 3 1 4 2 1 2 और 2 1 1। ठीक है, सही है ना। 3 × 2 × 2, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले 3/4 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 12 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12। क्या करें, इसको तो कर दो 3 से और इसको कर दो 4 से। तो 3 × 3 = 9 और 4 1 = 4। ठीक है, तो आपके सामने क्या आया, 9/12 डिवाइड बाय 4/12।
12। अब इसके डिनोमिनेटर समान आ गए, इसको लेस करो, इक्वल टू 12 आ गया, और फिर 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/12। ठीक है, आगे आपको समझ में। यहाँ पे इसको मैंने माइनस से करके बता दिया आपको। अब हम इसके बाद देखते हैं एक और इसका, जहाँ पे तीन डिजिट दिए हुए हैं, 3 बार आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और 3 फ्रैक्शन में आपका है आई वाला 2/3, 3/4, आई वाला 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे भी इनके तीनों के डिनोमिनेटर समान नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया 2, 4 और 3 का। 2 से 1, 2, 3, फिर 2 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1 और 1, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, अब वही चीज़ 2 × 3, 3 × 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12। क्या करें, इसको तो करते थे हम लोग 4 से × 4, इसको कर देते हैं 3 से × 3, और इसको भी क्या करें 6 से × 6। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6। तो आपके सामने क्या आ गया, 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। ठीक है, इसके तीनों के डिनोमिनेटर समान आ गए, आपने कॉमन ले लिया 12, 8 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, सही चल रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, 8 और 8 16 प्लस 1 17, 17 और 6 23/12। ठीक है, ये हो गया आपका 3 वाला। कोई घबराने की बात नहीं है, केवल आपको 3 बार इसको 3 से आप एलसीएम ले लो और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो अलग मेथड है इसी में ही, वो क्या है, इसी का के में क्या दे रखा है आपको, उस फॉर्म में दिया हुआ है ना, मिक्स फॉर्म में 1:1/3, 1:1/3 प्लस 3:2/3। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 3 3 जमाना प्लस 4/3 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3, क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, समान है। ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की, आप कॉमन ले लो 3, 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 15/3। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसके बाद आप चाहें तो एक और भी दे सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक एम वाला। देखिए एम में क्या है, 16/5 माइनस 7/5। अब यहाँ पे भी क्या है, इसका डिनोमिनेटर समान है, दिख रहा होगा सबको। जब समान डिनोमिनेटर है तो कोई जरूरत ही नहीं है, कॉमन ले लो 5, 16 माइनस 7 कितना रिमेनिंग होगा, कितना हो जाएगा 9/5। तो ये आ गया आपके पास में 9/5 आंसर। ठीक है, और एन वाला भी है, वो भी सेम है, तो वो आप अपने आप कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप इसको वीडियो को एक बार और चला के देखें, आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि सरिता bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। कि सरिता ने 2/5 मीटर का एक रिबन खरीदा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सरिता का नाम, सरिता ने कितना खरीदा 2/5 मीटर, है ना। और दूसरी कौन है, ललिता ने भी कितना खरीदा 3/4 मीटर। तब वो बोल रहा है कि दोनों ने कुल कितना मीटर खरीदा, निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, समान नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 2 2 जा 4 5, फिर 2 से 2 और 1 और ये 5, फिर 5 से फिर 1 और 1, तो 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20,
तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2/5 और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और आपके सामने आ जाएगा 8/20 और ये हो जाएगा 15/20, ठीक है। अब इसके दोनों के डिनोमिनेटर समान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको की तरफ लिखेंगे 8/20 इक्वल टू 8/20 प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल निकालनी है, टोटल में प्लस होगा, प्लस 15/20। तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर समान है 8 + 15, तो 8 + 15 कितना हो गया, 23/20 मीटर आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि नैना वाज गिवन 1:1/2 पीस ऑफ केक, यानी 1.5 पीस तो नैना ने दिया, एंड नाजमा गिवन 1:1/3 पीस ऑफ केक, और उसने 1 से 1/3 भाग दिया। दोनों को केक का कितना भाग मिला। अब आपको निकालना है दोनों को केक का कितना भाग मिला। तो निकाल सकते हैं क्या आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना है आपको, वापस क्वेश्चन नंबर थर्ड, नैना का बता रहा है, नैना ने केक का 1:1 नैना 1:1/2, इसे सॉल्व कीजिए, 2 × 1 = 2 और 1 3/2, और इसके बाद जो सेकंड है वो कौन है, सेकंड जो है उसके बाद नाम है नजमा। अब नजमा ने कितना केक लिया था, 1:1/3, 1:1/3, 3 3 1 और 4/3, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर समान नहीं है और आपको टोटल निकालनी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं बिल्कुल 2 को और 3 को, जब हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 3/2 × 3 और 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 3 9/6 इक्वल टू 8/6, ठीक है। 9 और 8 आपके पास में सामने आ चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 9/6 प्लस 8/6, दोनों की टोटल कीजिए, 6 और 6 कॉमन लीजिए, कॉमन कितना आ गया, 6, और बाद में 9 + 8 कितना हो गया, 17/6 आंसर। सिंपल है, बस आप लोगों को ध्यान में टेबल्स आनी चाहिए, और टेबल आपको लर्न है तो फिर आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी इन बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस, इनको बॉक्सेस को भरना है। ए बॉक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बॉक्स देखिए, आपके सामने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये मैंने बॉक्स बना दिया, माइनस का साइन है और 5/8 है, 5/8 इक्वल टू 1/4, इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, इसके अंदर हम लोग, आपको मैं बता दूं, यदि इस तरह का कुछ भी आपको गिवन एंड टेक होता है तो आप लोग इन दो के योग से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो अब हम प्लस कर देंगे, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा, समझ लो, यानी इस दोनों को जोड़ दूं तो मुझे यहाँ का प्राप्त हो जाएगा, और इसको इससे लेस करेंगे तो यही आंसर आएगा। जैसे 5/8 प्लस 1/4। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन है 8, क्योंकि 4 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में 8 तो है ही। तो मैं क्या करूँगा, 5/8 डिवाइड बाय 1 × 1 और 1/4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/8 और यहाँ हो जाएगा 5/8, ठीक है। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर समान आ गए तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लिया और यहाँ पे कह दिया 5 - 2 इक्वल टू 3/8, ठीक है, दिख रहा होगा ना सबको। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, 5 और प्लस, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/8। तो यदि मैं 7/8 जो है इसका आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, 7/8, क्या आएगा, 7/8, ये इस बॉक्स के अंदर आएगा। आगे आपको समझ में, ऐसा मत करिएगा कि आप लोग जो है 7, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मतलब 6 आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर है वो समान नहीं है।
यदि यहाँ पे 1/8 होता ना, यदि यहाँ पर 1/8 होता तब आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप 6/8 कर देते। समझ जाना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/4 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 8 इक्वल नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपके सामने 7/8। अब इसी का हम लोग एक और बी और देखते हैं। इसी का बी देखिए क्या कह रहा है। बी के अंतर्गत क्या बोल रहा है वो कि आपके सामने बी में भी पहले, अब हम सी देख लेते हैं क्योंकि बी में भी पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सी देखते हैं। सी में वो बोल रहा है 1/2 माइनस ब्रैकेट इक्वल टू 1/6 ऐसे दिया हुआ है आपको। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं कि आप लोग इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कैसे कि आपको करना क्या होगा कि वही वाली चीज़, अब आपके सामने ये गिवन है और ये आपके सामने गिवन है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें से क्या लेस करेंगे, ये आ जाए, तो अब इसमें से आप प्लस कर दीजिए, यानी 1/2 और इसके अंदर ये जो है इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में जो भी डिजिट आता है उसको ऐड करते हुए वो फिल इन द ब्लैंक इसमें आ जाएगा। आप लोग अपने घर पे इसकी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं रीड आउट करके बता रहा हूँ, आपको खुद को सॉल्व करना है। उसमें क्या कर रखा है आप अपनी बुक्स में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स, यानी यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है 2/3 और 4/3। इस साइड से तो आपको ऐड करना है और जो डाउन की फॉल की तरफ है वहाँ पे आप उसको आपको लेस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बॉक्स है, ये बॉक्स दिया है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/3, 4/3 और इधर है आपका 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब चलना है तो प्लस करना है और इधर से जब चलना है तो माइनस करना है, ठीक है। ये आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इधर चलना है तो प्लस, यानी कि आपको यहाँ, चूँकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर समान है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 6/3। अब यहाँ पे 2 - 1 क्योंकि इनके डिनोमिनेटर समान है, 2 - 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ पे क्या है 1/3 और 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3/3। और यहाँ से चलते हैं तो 4, यहाँ पे क्या है 4/3 माइनस करना है यहाँ पे इधर, तो 4 में से 2 गया तो 2/3, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर से जब चलना है, अब ये रिमेनिंग बच रहा है ना आपका, तो ये 2 और 1 3/3, ठीक है। आगे समझ में सबको। ये मैंने एक सॉल्व कर दिया और बाकी का अब आप अपने बी वाला आप लोग खुद अपने घर पे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 9 सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।